अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मुझे फरमाइश की जा रही थी। काफ़ी अरसे से मुझे लोग लिख भी रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स में भी लिखते थे, क्या हम खुली आंखों से जिन्नात को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी दिन की रोशनी है, जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो क्या इस वक्त दिन को भी मैं किसी जिन को देख सकता हूं? और क्या जब रात का अंधेरा छा जाता है तो ऐसी जगहों पे जहां पे जिन्नात फिर रहे होते हैं, तो क्या मैं चाहूं उनको देखना तो क्या मैं देख सकता हूं? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग जिन्नात से दोस्ती करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जिन्नात को देखना चाहते हैं। तो क्या दोस्ती करना और देखना पॉसिबल है? और एक और सवाल जो मुझसे किया जाता है, क्या जिन्नात को अपना गुलाम, अपने ताबे किया जा सकता है? जिन्नात को देखा जा सकता है, जिन्नात से दोस्ती की जा सकती है। कोई अगर यह दावा करता है जिन्नात को ताबे करने का, मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ताबे करना बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात, ये जो दोनों मखलूकात बनाई हैं, इंसान की निस्बत जिन्नात को अल्लाह ताला ने ताकत बहुत ज्यादा अता की है। क्योंकि यही सबसे बड़ी ताकत है जिन की, कि अगर वो आंखों को नजर ही नहीं आ रहा तो फिर जो बड़े बड़े ममालिक हैं, वो अपनी जो एजेंसियां हैं, उनको जिम्मे लगाएं कि वो जिन ताबे करें। और जब जिन ताबे हो जाएगा तो वो जिन को भेजेंगे, वो जाके उनकी जो भी एक ख़ास फाइल होती है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, तो जिन नज़र भी नहीं आएगा, वो तो दीवार के आर पार चले जाते हैं, दरवाज़ों के नीचे से भी गुजर जाते हैं, बारीक से सुराख से भी चूंटी बन के चले जाते हैं। तो आप उनको कैसे रोक सकते हैं? तो वो जो गुलाम आपका ताबे किया हुआ जिन होगा, वो जाएगा, आपकी फाइल लेके आ जाएगा, आपको दे देगा। या जो भी आप मंगवाना चाहते हैं किसी दूसरे मुल्क की खास ऐसी अहम तरीन मालूमात, वो आपको ला के दे देगा। इसलिए इसको समझना आसान है। ताबे का जो लफ्ज है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, जिन्नात दोस्त हो सकते हैं। ये तो बेइंतहा वाकयात हैं। मैं जब कहीं इन्वेस्टिगेशन करने जाता हूं, रात भी मैं फैमिली के साथ वॉक कर रहे थे एक ख़ास जगह पे, तो वहाँ ऐसे फरमाइश हुई कि एमजी कुछ थोड़ा सा हो जाए। मैंने कहा ज़रूर। तो ऐसे हमने शुगर लगाया, और वो जो दोस्त टाइप होते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो थोड़ा सा आपके साथ इस तरह फ़न भी कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके ग़ुलाम हैं, वो आपके ताबे, आप उनको कहेंगे वो जाके कुछ भी करके ले आएंगे। जिन्नात अल्लाह की मखलूक है और हमसे ज़्यादा ताकतवर है। हाँ, अगर आपका किरदार, अगर आपका हुस्न इखलाक, अगर आपका ये बिहेव कि अल्लाह की मखलूक से आप प्यार करते हैं, अल्लाह की मखलूक के काम आने की कोशिश करते हैं, तो ये मैं हमेशा से गारंटी देता आया हूं, ये खुद ब खुद आपके दोस्त बनेंगे। अच्छा, अब कुछ लोग, जिस तरह मैंने आज की वीडियो शुरू की, कि मुझसे पूछ रहे हैं क्या हम इनको खुली आंखों से देख सकते हैं, क्या हम इनको दोस्त बना सकते हैं। जी बिल्कुल, आज एक ऐसा ही अमल सिखाने जा रहा हूं आपको, कि आप अगर चाहते हैं कि जिन्नात को आंखों से देख सकें, सोते हुए नहीं, जागती आंखों से देख सकें, तो उसके लिए एक छोटा सा अमल है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बना रहा हूं, मुसलसल हर हफ्ते को मेरी वीडियोस आती है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा उन वीडियोस को जरूर देखा करें। कोई भी वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है? आज अगर ये अमल सिखाने जा रहा हूं कि इस अमल को करके आप जिन्नात से दोस्ती कर सकते हैं, जिन्नात को देख सकते हैं, तो उससे पहले वो जो जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, वो अगर आप देख चुके होंगे तो आसानी रहेगी आपके लिए। अब ये तो डायरेक्ट वो कुलिया है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वो डायरेक्ट वजीफा है जो सिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले इंसान बहादुर कितना हो, उससे पहले इंसान का दिल कितना मजबूत होना चाहिए, उससे पहले इंसान के अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, इंसान की टांगें नहीं कांपनी चाहिए, इंसान की दिल की धड़कन खौफ की वजह से तेज नहीं होनी चाहिए, ये तमाम बातें मैं अपनी पिछली वीडियोज में बता चुका हूं। तो इसलिए कहता होता हूं वो वीडियो जरूर देखा करें, क्योंकि इस अमल को करने से पहले अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो कोई सवाल जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं इस अमल के हवाले से, आपको पहले ही उन तमाम वीडियोस में जवाब मिल जाएगा।
अब वो शख्स मर्द है या औरत, उसके दिल के अंदर ताकत है, उसका खौफजदा, मतलब उसका एक ताकत से मुराद होती है दिल की ताकत, कि दिल छोटी छोटी बातों पे कांपना ना शुरू कर दे, मतलब अगर हाय क्या हो गया और डर के बैठ जाए, तो ऐसे शख्स को यह अमल नहीं करना। जिसका दिल मजबूत हो और वो ख्वाहिश रखता है कि मैं अल्लाह की इस मखलूक को जो छुपी हुई है, जिसके बीच में पर्दा रखा है अल्लाह ने, इस पर्दे को हटाना है, इजाजत है इसकी हटाने की, लेकिन नेक मकसद के लिए, दुनियावी मकसद के लिए नहीं, इंसानों की भलाई के लिए हो सकता है। इसलिए नहीं जाओ भी मेरे लिए सोना ढूंढ के लाओ, जाओ जी मेरे लिए दौलत ढूंढ के लाओ, इस मकसद के लिए नहीं। मकसद पे डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं जिन्नात आपके दोस्त बने, ऐसे नेक काम करने शुरू कर दीजिए, अल्लाह के मखलूक जितनी भी है उससे प्यार करना शुरू कर दीजिए, हकूकुल इबाद, बंदों के हकूक पूरे करने शुरू कर दीजिए। जिन्ना खुद आपके पास आते हैं और आपसे पूछते हैं अल्लाह के नेक बंदे हमें भी कोई काम बताओ ताकि हम आपका काम कर सकें और अल्लाह की नज़रों में हम भी सुरखरू हो जाएं कि ऐ अल्लाह ताला हम कह सके तेरे इस नेक बंदे के हम काम आए थे। इसलिए पहले ये शराइत हैं, हकूकुल इबाद को पूरे करना, हकूकुल्लाह तो पूरे करना ही करना है, हकूकुल इबाद पे ज़्यादा जोर दिया गया है। हकूकुल इबाद को पूरा करना, अल्लाह की मखलूक के काम आना, और उसके बाद इस अमल को बैठ के करना। बेहतर है आप मेरी वीडियोस पहले वाली देख लें और उसके बाद इस अमल को करें। करना क्या है, किसी भी ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहां पे शोर शराबा ना हो, जो इंसान वहां पे ना हो। मिसाल के तौर पे एक घर है, उसके 3 कमरे हैं, 2 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, आप एक कमरे में अमल बैठे कर रहे हैं, उधर से गाने की आवाज आ रही है, उधर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, उधर से चीखने की आवाज आ रही है, ऐसे कमरे में नहीं बैठना। ऐसी जगह से मुराद यह होती है जहां पे मुकम्मल खामोशी हो, जहां पे भी ये एहसास होगा कि साथ वाले कमरे में कोई इंसान है, तो ये अल्लाह की मखलूक जिनको आप खुली आंखों से देखना चाहते हैं, जिनको आप दोस्त बनाना चाहते हैं, ये नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे कि ये नेक जिन्नात होंगे और उनको पता है कि हमारे जाने से साथ वाले कमरे में जो इंसान है, मर्द है, औरत है, बच्चा है, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, वो नहीं आएंगे। तो इसलिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जो अकेली जगह हो या जहां पे शोर ना हो, तो अकेली ना हो, सारे सोए होते हों। करना क्या है, एक रूम है, ये मेरा बेडरूम है, इस बेडरूम के अंदर एक जगह मखसूस कर लें। मैंने यहां पे अपनी ये चेयर रख दी हुई है, यहां पे मैं शोज करता हूं, ये मेरे साथ बेड लगा हुआ है। तो इसी जगह पे आपने अपना मुसल्ला बिछा लेना है, कपड़ा बिछा लेना है, जो चीज जिस पे आपने बैठ के वजीफा करना है वो जगह फिक्स कर लें। वहां से उस कपड़े को, उस मुसल्ले को हटाना नहीं है। जितने दिन तक ये अमल करना है, वो आपका मुसल्ला, वो आपका चादर जो बिछाई गई है उसी जगह पे ही मौजूद रहेगी। पहली शर्त, उस चादर को आपने हटा दिया, कमरा कहीं और ले गए, तो फिर यह अमल फिर से शुरू से करना पड़ेगा। पहली शर्त क्या हो गई, जिस जगह पे वो चादर, वो मुसल्ला आपने बिछा दिया, वहीं पे ही जब तक अमल मुकम्मल नहीं होता मौजूद होना उसका जरूरी है। उससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, ऐसी जगह पे बैठना है जहां पे शोर शराबा ना हो, जहां पे इंसानों का इस तरह का एहसास ना हो कि आपके वजीफे के दौरान खलल पड़े, उनकी आवाजें आए, ताकि वो जिन्नात आपसे मिलने के लिए आए, आपको नजर आए, तो उनको डिस्टर्बेंस ना हो, आपको भी डिस्टर्बेंस ना हो। एक बात। दूसरी बात, जो भी शख्स करेगा, इत्र की शीशी ले लें, परफ्यूम भी ले सकते हैं, परफ्यूम महंगा होता है, लेकिन ऐसा परफ्यूम जिसमें अल्कोहल ना हो। इत्र की शीशी ले लें, इत्र में अल्कोहल नहीं होता और सस्ती भी बहुत मिल जाती होती है। इत्र की शीशी लेके उसको ज्यादा से ज्यादा अपने कपड़ों पे लगा लें। बेशक एक ही मखसूस लिबास बना लें या रोज तब्दील करना चाहते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। तेज खुशबू हो, परफ्यूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तेज खुशबू हो, इंतहाई तेज खुशबू। इधर 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 जहां जहां लगा सकते हैं सारी खुशबू लगा लीजिए, पूरे वजूद पे लगा लीजिए, पूरे कपड़ों पे लगा लीजिए, ताकि मुअत्तर हो जाए कमरा भी और आपके जिस्म से भी ऐसी कपड़ों से खुशबू आए कि क्या ही बात है। रोजाना खुशबू लगानी है। आपने खुशबू लगा ली, उसी जगह पे बैठ गए, आपने शुरू में 3 दफा दरूद शरीफ पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी।
मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 दफ़ा पढ़ लिया। उसके बाद सूरह इखलास पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। यह है सूरह इखलास। इसी सूरह इखलास को आपने 71 मरतबा यानी कि 71 मरतबा पढ़ना है। शुरू में 1 दफ़ा आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 दफ़ा दरूद शरीफ, फिर उसके बाद 1 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके बाद तस्बीह पे शुरू कर दें। क्या? कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद 1। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद 2। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। मेरी तो वज़ाइफ की वजह से स्पीड बनी हुई है, आप इस तरह नहीं कि लफ्ज़ ऊपर नीचे ना हो, ज़बर ज़ेर ना हो, क्योंकि मैं तो ये वज़ाइफ करता रहता हूँ, इसलिए मेरी स्पीड है यही। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम। ये मेरी स्पीड इसलिए मैं ये वज़ाइफ करता हूँ। आपने इतना पढ़ना है कि क्लियर आपके कान सुन पड़े कि आपने लफ्ज़ गलत नहीं बोला। क्या? कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। ठीक है, 71 टाइम 71 मरतबा पढ़ लिया। उसके बाद फिर एंड पे 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी, जिस तरह शुरू में मैंने पढ़ा, पूरा दरूद 3 दफ़ा पढ़ लिया। और उसके बाद आप अपने दिल के अंदर दुआ नहीं मांगनी, दिल के अंदर उस ख्वाहिश का इजहार कीजिए कि अल्लाह की नेक मखलूक है, अल्लाह की ना नजर आने वाली छुपी हुई मखलूक, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है, मैं आपको देखना चाहता हूं। और उसके बाद वहां से उठ जाइए। सेम जगह पे सेम टाइम पे, टाइम आगे पीछे नहीं करना। यह भी मैं आपको बार बार कहा दूं, 5, 10 मिनट 15 मिनट की खैर होती है। यह नहीं है कि एक 11 बजे किया, अगले दिन 12 बजे किया। फिक्स टाइम रखना है। 10-15 मिनट की खैर होती है, इससे ज्यादा नहीं। जो भी टाइम आप इस वजीफे के लिए चूज करेंगे वो फिक्स होगा। अगर रात के 12 बजे रखा है तो 12:15 तक तो इजाजत है, 16वें मिनट पे नहीं होगा। ये भी इसलिए कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो गई, आप जान के दोस्तों के साथ बैठे रहे, यार अभी टाइम है मैं जाता हूं, फिर तो 15 मिनट की भी इजाजत नहीं है। लेकिन इमरजेंसी की सूरत में 10 से 15 मिनट ऊपर नीचे हो गए तो खैर है, इससे ज्यादा नहीं। आपने जो टाइम रखा फिक्स ही होगा, जगह भी फिक्स होगी, मुसल्ला उस जगह से नहीं हटाएंगे, शोर शराबा इधर ना हो, इत्र लगा रखा हो, रोज आपने बेशक वही कपड़े पहने या चेंज करके पहने, खुशबू लगा के बैठे तेज किस्म की। अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी, लेकिन उससे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 दफा दरूद इब्राहिमी, उसके बाद 1 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 71 मरतबा कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद सूरत इखलास। 71 मरतबा पढ़ने के बाद 3 मरतबा फिर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और दिल में इस ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि अल्लाह की ये जो छुपी हुई मखलूक जिन्नात है, आप इनको देखना चाहते हैं, खुली आंखों से इनको महसूस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और उस जगह से उठ जाएंगे। ये अमल आपने 41 रातों को करना है। अगर आपका यकीन कामिल है, अगर आपका पढ़ने के ये जितने असूल मैंने बताए हैं सही हैं, तो 41 का 21 रातों में भी आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन 41 रातें शर्त है। 21 में नजर भी आ जाए तो आपने 41 रातें मुकम्मल करनी है। 41 रातें आपने पढ़ लिया और ऐसा होता है कि आपके पढ़ने में अगर कुछ ऐसा है कि नहीं कोई आपको जिन्नात अभी नजर आ रहे, तो इसका मतलब है आपके अंदर कोई कमी कुताही है, वरना 41 रातों में नजर आ जाते हैं। अगर कोई कमी कुताही हो जाए कोई बात नहीं, घबराना नहीं, आपने उसी को कंटिन्यू रखना है। 71 मरतबा क्योंकि सूरह इखलास पढ़नी है, तो यही वजीफा 41 रातों से आपने 71 रातों तक करना है, फिर तो आपको 100% नजर आ जाएंगे। अगर 71 रातों में भी नजर ना आए और आपकी कमी कोताही है, कोई मसला है आपका, तो फिर 91 लास्ट है, 91 नाइट्स आपने इसको पढ़ना है। पहले 41 नहीं नजर आते तो 71 रातें, नहीं नजर आते तो 91 रातें आप पढ़ेंगे। ना सिर्फ जिन्नात आपको नजर हो जाएंगे, हो सकता है इसी वजीफे के खत्म करने के बाद आपसे आके वो खुद से मुखातिब हों और आपको सलाम करें आके, अस्सलाम वालेकुम। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कांपना नहीं है, बड़े पुरसकून अंदाज में कहना है वालेकुम अस्सलाम।
और उनसे हाल अहवाल पूछना है, कैसे हैं आप, क्या मैं आपको देख सकता हूँ, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, क्या मैं आपकी ज़ियारत कर सकता हूँ। ऐसी ख्वाहिश का इजहार कीजिए, ऐसे हम कलाम होइए। किसी भी लालच का ना करना, कोई लालच का इजहार नहीं करना कि नहीं मैंने मिलना है, मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं, बस इसका इजहार करना है। नीयत भी यही रखनी है कि जी मुझे आपसे मिलने का, हो सकता है जाते हुए आपको तोहफा दे जाए, वो दे सकते हैं, लेकिन जहां महसूस हो गया इसके दिल के अंदर, इसकी नीयत के अंदर लालच है, वो आपसे मिलने भी नहीं आएंगे। लालच नहीं करनी, यही नीयत रखनी है, मैंने आपसे मिलना है, मैंने आपसे मुलाकात करनी है। यकीन मानिए आज मैंने आपको इतना बड़ा ये तोहफा दिया है, ये कई लोगों को मैंने करवाया है और उनको नजर आ गए हैं, और उनमें से एक दो ऐसे भी हैं जिनके साथ दोस्त बने हैं। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा तोहफा है जो मैं काफी देर से सोच रहा था आपको बता दूंगा, और आखिर मैंने आज सिखा दिया। वो शख्स, मर्द हो या औरत, जो जिन्नात से दोस्ती करना चाहता है या जिन्नात को खुली आंखों से देखना चाहता है, इस वजीफे को करे। मैं आपको 100 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ों गारंटी दे रहा हूं, जिन्नात को देख सकेंगे और आप उनके दोस्त भी बन सकते हैं। लेकिन इन तमाम बातों पे अमल करके, जो मैंने शुरू में भी कही है, लालच की नीयत से नहीं, दोस्ती की नीयत से, देखने की नीयत से, कि अल्लाह की मखलूक है, पर्दा है, आप देखना चाहते हैं तो हो सकता है फिर वो आपकी ड्यूटी लगा दें कि आपने हमें मिले हैं, आज आपने हमसे बात की है, अब भी ये वाला अमल कीजिए, आप नमाज़ पढ़ा कीजिए, आप ये वाली नमाज़ पढ़ा करें, आप ये नवाफिल पढ़ा करें, आप उस बंदे की मदद किया करें। ऐसे फिर आपकी दोस्ती में बहुत कुछ ऐसा लेना देना हो जाता है जो अल्लाह के यहाँ ऐसा लेना देना पसंदीदा है। कौन सा? अल्लाह की मखलूक के काम आना। वहाँ पे एक कुत्ता बीमार पड़ा है, जाओ उसकी मदद करो, उसकी पट्टी करो। जाओ वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है, उसको खाना दे के आओ। जाओ वहाँ पे बच्चे, इस तरह के कोई वो आपसे कर सकते हैं और आपको भी कोई चीज़ दे सकते हैं। तो कमाल फिर वो हो जाती है ना, कि राज की बातें हो जाती हैं कि जो आप करते हैं। फिर मैं तो अभी भी किसी दिन रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा। एक इंतहाई खूबसूरत कम्युनिटी है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, दरख्त ही दरख्त हैं, बड़ा खूबसूरत इलाका है। तो रात को जब मैं निकलता हूँ, यकीन मानिए इंसानों के रूप में देखें। हमने वॉक करते, फैमिली ने भी, हम 4 लोग गए थे, मैं, मेरी वाइफ और फ़रूक भाई लीना, हमने इंसानों के रूप में सामने आते हुए देखा है। और उसके बाद उसको वहीं चारों ने कहा वो देखो गायब हो गया, और गायब हो गया। तो फिर बहुत कुछ नज़र आता है। इस पर अमल कीजिए। कुछ सवाल हो ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको उस सवाल का जवाब भी दूंगा। आज की वीडियो से इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।